हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं प्रॉब्लम लेने वाला हूँ प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का। और यहाँ जो शेप दिया है वो सेमी सर्कुलर है। तो सेमी सर्कुलर प्लेट अगर दी है तो उसके प्रोजेक्शंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं रफ स्केच बनाने वाला हूँ, स्टेप्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसके अनुसार आप डायमेंशनली उस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लीजिए। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। सेमी सर्कुलर प्लेट, देखो शेप है सेमी सर्कल, डायमीटर कितना दिया है 80 डायमीटर, हैज इट्स स्ट्रेट एज ऑन द वीपी। उसका जो स्ट्रेट एज है जिसको हम डायमीटर कहते हैं वो वीपी पर है। तो यहाँ से हमारी कंडीशन बनेगी पहले व्यू के लिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेमी सर्कल शेप आप इमेजिन कर सकते हैं। सेमी सर्कल शेप कैसा होगा, ऐसा सेमी सर्कल शेप। तो ये डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, बाकी तो कर्वेचर पार्ट है। डायमीटर 80 है, वो स्ट्रेट एज जो है वो वीपी पर है। तो हम पहले मान लेंगे कि स्ट्रेट एज अगर वीपी पर है तो पूरा प्लेट वीपी पर मैंने रखा है, ऐसा हम मान लेते हैं। और अगर सेमी सर्कुलर प्लेट वीपी पर होगी तो पहला व्यू कौन सा बनेगा? पहला व्यू बनेगा फ्रंट व्यू, क्योंकि सेमी सर्कल शेप हमें कहाँ दिखेगा? फ्रंट व्यू में। तो पहला शेप मुझे ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू ड्रॉ कहाँ करेंगे? एक्स वाई के ऊपर। बस ये जब डिसीजन दिमाग में बैठता है तो हमारी पेन पेंसिल काम में आएगी। सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे स्टूडेंट्स। ये मेरा रेफरेंस लाइन हो गया। डिसीजन बन गया कि मेरा पहला व्यू फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू में मुझे सेमी सर्कल शेप दिखाना है। तो सेमी सर्कल शेप कैसे बनाएंगे? क्योंकि जब भी आप उसको इंक्लाइन करो तो सेमी सर्कल वाली जो डायमीटर वाली लाइन है ऐसे वर्टिकल होनी चाहिए। तो एक डायमीटर वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसकी लेंथ है 80 और वैसे वहाँ से सेंटर लेके आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस डायमेंशनली। तो सेमी सर्कल बन गया। अभी ये जो सेमी सर्कल पार्ट है उसके 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। ईच एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगुलर प्रोटेक्शन से आप कर सकते हैं। और इसको नोटेशंस दे दीजिए। ये है ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश, डी डैश एंड ई डैश। तो ये हमारा पहला शेप हो गया सेमी सर्कुलर प्लेट जिसमें वो वीपी में रखा है। तो फ्रंट व्यू मुझे ऐसा दिखेगा। अभी एक बार फ्रंट व्यू बन गया तो है तो वीपी पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स आप ड्रॉ कर लीजिए। तो एक्स वाई पर एक लाइन बनेगी और वो लाइन मुझे टॉप व्यू देने वाली है। तो ऐसी एक लाइन बन गई। ये ए है, ये बी, सी, डी एंड ई। तो वैसे 5 पॉइंट्स मुझे एक्स वाई पर मिलने वाले हैं। अभी इसी लाइन को मैं इंक्लिनेशन देने वाला हूं तो वो वीपी के साथ एंगल बनेगा, टॉप व्यू में है। तो वीपी के साथ एंगल कितना दिया है? द सरफेस ऑफ द प्लेट इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द वीपी। तो करना क्या है? जो लेंथ है लाइन की उसको 45 डिग्री इंक्लाइन कर दो ऐसे। लाइन की लेंथ में कोई बदलाव नहीं है, एंगल 45 डिग्री लिया। फिर वही पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर नोट कर दो। ये पहला पॉइंट ए, फिर ए से बी का जितना भी डिस्टेंस है यहाँ मुझे मिलेगा बी, ये मिला सी, ये डी एंड ई। सो द सेम लाइन इज टिल्टेड बाय 45 डिग्री। अभी जब तीसरा व्यू मुझे मिल गया तो यहाँ से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ऐसे लाइट पेंसिल से। और यहाँ से आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स मिलेंगे लाइक दिस। ए डैश, फिर बी डैश, फिर एक प्रोजेक्टर यहाँ से बनेगा, एक प्रोजेक्टर डी डैश में से और एक प्रोजेक्टर बनेगा ई डैश में से। अभी पॉइंट्स डिसाइड कर दो। ए और ए डैश वाला मीन्स ए डैश, फिर ये पॉइंट मिलेगा बी डैश, ये पॉइंट सी डैश, डी डैश और ई डैश। अभी ये लाइन तो स्ट्रेट रहेगी क्योंकि उसकी लेंथ में कोई बदलाव नहीं है।
लेकिन बाकी के पॉइंट्स आपको फ्री हैंड से स्मूथ कर्व से बनाने पड़ेंगे, ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हम इलिप्स और पैराबोला ड्रॉ करते हैं वैसे फ्री हैंड से ड्रॉ कर दो। तो ये मुझे नया शेप मिला, ये फोर्थ व्यू हुआ। और अभी इस व्यू को हमें टिल्ट करना है। कैसे करना है? तो कंडीशन दी है एचपी के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री। कौन बनाता है? स्ट्रेट एज विच इज ऑन द वीपी एंड इंक्लाइन 30 डिग्री टू द एचपी। तो जो स्ट्रेट एज मीन्स ए डैश सी डैश, वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो हमें करना क्या है? एक्स वाई से 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। और उस पर एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। ए डैश की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ले लीजिए, इतनी इंक्लिनेशन पर। और एंगल अगर नोटेशंस देना है तो ए बी सी डी क्लॉकवाइज है, ए बी सी डी ई डैश से ए डैश तो क्लॉकवाइज है। तो ए बी सी डी ई, तो ए मेरा पॉइंट होगा ए डैश और ए पॉइंट होगा ई डैश। और फिर बाकी के पॉइंट्स आप डिसाइड कर दो वैसे ही सेम मेजरमेंट लेके। ए डैश से बी डैश का कितना एंगल है और ई डैश से बी डैश कितना है, तो वैसे बी डैश पॉइंट मिलेगा। मान लो कि ये पॉइंट मुझे बी डैश मिला, फिर यहाँ सी डैश मिला, डी डैश, तो वैसे सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो सेम शेप इज रीजनरेटेड हियर। ए पॉइंट होगा बी डैश, ए पॉइंट है सी डैश, डी डैश एंड ई डैश। सो नाउ द शेप इज टिल्टेड। शेप को मैंने सिर्फ एंगल दिया है, बाकी उसका शेप में कोई बदलाव नहीं है। और फाइनली यहाँ से आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, बी डैश एंड ए डैश। और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। और फिर पॉइंट्स मिलेंगे, हमें उसको ज्वाइन करना है। तो ए डैश वाला पॉइंट मीन्स ए, तो दिस पॉइंट इज ए, फिर ए पॉइंट बी, ए पॉइंट सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस इज ई। और ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल आएगी और ये सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये मिला वो फाइनल टॉप व्यू है और ये फाइनल फ्रंट व्यू है। तो इस तरह से सेमी सर्कल प्लेट की हम प्रोजेक्शंस ड्राइंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है पहला व्यू कैसे बनेगा। तो पहला व्यू, फिर उसको लाइन मिली, लाइन को इंक्लिनेशन दिया, इंक्लिनेशन पर से ए शेप मिला, ए शेप को टिल्ट किया और फाइनली व्यू मिला। तो ये पहला व्यू में मुझे कैसे डिसाइड हुआ? सेमी सर्कल है, 8 mm का डायमीटर है और उसकी स्ट्रेट एज डायमीटर वाली लाइन है वो वीपी पर है। तो पूरा प्लेट मैंने वीपी पर रखा, फ्रंट व्यू में मुझे वो विजिबल हुआ, इसीलिए मैंने पहला व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ किया। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कोई भी प्रॉब्लम आपको इजी लगेगा। तो ये डायमेंशनली आप ड्रॉ कर लीजिए। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।